उसको छोड़ करके जाने के लिए कह दिया जाए, और केवल कह ना दिया जाए, भागते हुए आपको गोलियां मारी जाए, आपके घर की महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के प्रयास किए जाएं। ऐसी आजादी तो नहीं चाहेगी हम सब ने। कभी इस पर चिंतन किया है? जिन लोगों ने हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज्य किया, वे जाते जाते भी वो नासूर आपके दिलों में छोड़ गए। उन्होंने देश को भौगोलिक यहाँ पर जीवन शुरू किया। बच्चों, ये इतने संवेदनशील विषय हैं, बहुत ही सुंदर आयोजन मैं कह सकती हूँ, केवल आपके मन में ये चिंगारी जलाने के लिए किया गया। इसको संपूर्णता मत समझिएगा, पढ़िएगा जरूर। आपकी लाइब्रेरी में किताबें निकाल के अपने इतिहास का पुनरावलोकन अवश्य करिए। और मैं इसलिए बहुत भाव विभोर हो जाती हूँ क्योंकि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जहाँ हमारी कई शिक्षिकाओं को हो सकता है जाने का अवसर भी मिला हो, या जो हमारी नई शिक्षिकाएं वो अवश्य जाए। जो आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है, जहां पर जाकर के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेसर्स रिसर्च करते हैं, शोध कार्य करते हैं, वहीं के हॉल में इसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था भारत विभाजन का। तो मैं साझा करना चाहूंगी, केवल मैं नहीं रो रही थी, जो संवेदनशील थे सारे प्रोफेसर्स की आंख में आंसू थे कि हम लोग उस हॉल में जाएंगे क्यों जहां हमारे देश के बंटवारे की बात थी। लेकिन विडंबना है, और विडंबना भी क्यों कहें, राधा कृष्णन जी को सैल्यूट करती हूं कि उन्होंने उसको हायर एजुकेशन के रिसर्च के लिए उसको समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति निवास भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है ना, उन्होंने कहा यहाँ पर शोध कार्य हो, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बातें हो। मैं बार बार इसलिए हायर एजुकेशन की बात करती हूँ, आप सामान्य बच्चे नहीं हैं, आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं। अपनी सोच को इतना उच्च बनाइए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पढ़िए, पढ़ाइए, समाज को जागृत करिए। किसी के बहकावे में आने की जरूरत